ओके, स्टार्ट करते हैं इंडियन मैप। और इंडियन मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में झारखंड को कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द वेस्ट बंगाल। ओके, तो हमारा प्यारा वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। यह है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की अपनी एक कहानी है, जैसे हम हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग ज्योग्राफी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ करता था कि जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता था? बंगाल। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया बंगाल कहलाता था। उसके बाद वक्त आया 1911 का। 1911 में क्या हुआ था? थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था, और थर्ड दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आया था। उसने कहा था कि एक्चुअली में 1905 में ये जो पूरा ये बंगाल था उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया था। ऐसे इधर को कहा गया था ईस्ट बंगाल, ठीक है, और इधर को कहा गया था वेस्ट बंगाल। बरोबर। कब डिवाइड हुआ था ये? 1905 में। लेकिन 1911 में जब थर्ड दिल्ली दरबार होता है तो राजा आकर के कहता है कि ये जो बंगाल डिवीजन है इसको रद्द कर दो। और रद्द कर दो मतलब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, लेकिन उसने कहा कि इसे रीऑर्गेनाइज्ड करो। क्या करो? रीऑर्गेनाइज्ड। तो उन लोगों ने ये ईस्ट बंगाल ये वाला सेक्शन तो रखा, अब इसमें से क्या कर दिया, इस पूरे बंगाल में से, मतलब इस पूरे बंगाल में से ये पोर्शन अलग कर दिया, जिसे कहा गया बिहार। ठीक है, कब अलग कर दिया? 1912 में। 1912 में। अब इसी बिहार में से, जैसे बिहार इतना बच गया है, इसी बिहार में से फिर उन लोगों ने इतना उड़ीसा को अलग कर दिया 1936 में, है ना? उड़ीसा अलग हो गया। और फिर इस इतना जो ये बिहार बचा हुआ था, इतने बिहार में से ये झारखंड को सन 2000 में, मतलब करंट गवर्नमेंट जो हमारी स्वतंत्र भारत में सन 2000 में ये झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमने बिहार झारखंड ये दोनों स्टेट तो पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने बंगाल के बारे में। तो बंगाल में ये जो एरिया था, जो एक बार 1905 में डिवीजन हुआ था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम पे, ये ईस्ट बंगाल 1947 के बाद बन गया ईस्ट पाकिस्तान, है ना? ईस्ट पाकिस्तान, मैं इसे ईस्ट पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान में इधर भी डिवीजन हुआ था, ये कहलाया था वेस्ट पाकिस्तान, है ना? लेकिन 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है। भारत ने ये जो ईस्ट पाकिस्तान था इसको लिबरेट कराया, और 1972 में वेस्ट पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया ईस्ट पाकिस्तान को एज अ बांग्लादेश। तो 1972 में ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। और हमारा ये जो एरिया था ये वेस्ट बंगाल रह गया, वेस्ट बंगाल। तो ये हिस्ट्री थी थोड़ी सी वेस्ट बंगाल की। समझ में आई क्या क्या हुआ? पहले बंगाल में डिवीजन सबसे पहले कब हुआ था? 1905 में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। फिर इसे हटा करके इसे रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। 1911 में घोषणा हुई और 12 में किया गया, जिसमें से क्या कहा गया कि बंगाल में से बिहार को अलग कर दो। ठीक, उसके बाद फिर से मैं समझाता हूं, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, मैं सोचा कई बार हो चुका है तो दिमाग में आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से कुछ लिखा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम में ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता था? इधर से ऐसे ये, ठीक है, ये पूरा एरिया कहलाता था बंगाल। ठीक है, बंगाल। इस पूरे बंगाल का
डिवीजन हो गया दो भाग में। कब? 1905 में। मैं यहां लिखूं पहले 1905 में क्या हुआ? बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, याद है, काट दिया उसने, कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का डिवीजन किया। फिर आता है 1911 का टाइम पीरियड, 1911 का टाइम पीरियड जिसमें लगता है दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार था। जॉर्ज पंचम आया और जॉर्ज पंचम ने कहा कि ये जो बंगाल डिवीजन है ना, उसे रद्द कर दो, उसे खत्म कर दो और बंगाल को रीऑर्गेनाइज्ड करो। उसने 1911 में कहा। तो क्या जब कोई डिसीजन लिया जाता है उसी वक्त हो जाता है सब? नहीं, तो टाइम लगेगा। तो 1912 में इस बंगाल से किसे अलग कर दिया गया? बिहार को। बंगाल डिवीजन में ये ईस्ट बंगाल हुआ था और ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल हुआ था। ठीक है, ईस्ट बंगाल हुआ था और वेस्ट बंगाल हुआ था। बात समझ में आई क्या? ओके। लेकिन 1912 में क्या किया गया? 1912 में अब इस बंगाल से, मतलब कि ये पूरा का पूरा ऐसा बंगाल था, इसमें से ये पोर्शन, ये ऐसे इतना पोर्शन बिहार बना दिया गया। ठीक है, और इतना पोर्शन क्या बनाया गया? बंगाल। ठीक है, इतना पोर्शन ये जो बचा हुआ था वो बंगाल रह गया। तो 1912 में बंगाल से किसे अलग कर दिया गया? बिहार को। बात समझ में आ रही क्या? बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। अब फिर 1936 में ये जो बिहार वाला सेक्शन था, बिहार वाले में से इस उड़ीसा को तोड़ दिया। ठीक है, बिहार वाले में से किसको तोड़ा? उड़ीसा को। यानी ये सेक्शन अलग हो गया 1936 में, बिहार से उड़ीसा। ठीक है, माइनस लिखा हूं मतलब निकल गया है। ठीक है, उड़ीसा। और फिर सन 2000 में, अब ये इतना पूरा पहले बिहार झारखंड बिहार कहलाता था, तो सन 2000 में बिहार से किसे अलग कर दिया गया? झारखंड को। ठीक है, पहले तोड़ने वाला प्रोसेस में समझा देता हूं। 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा तोड़ने वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, लेकिन जब उन लोगों ने बंगाल डिवीजन किया था 1905 में, उसी समय लोगों के दिमाग में दो कंसेप्ट बैठ गया था। कौन कौन सा? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो जो आया था वो कौन? रेड क्लिफ। उसने क्या किया? मैं समझाता हूं। उसने इधर वाला जो सेक्शन था इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको क्या कहा कि ये जो मुस्लिम बहुल एरिया है इसको पाकिस्तान में भेज दो। तो ये जो ईस्ट बंगाल था ये किसके पास चला गया 1947 में? पाकिस्तान के पास, और कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। क्या कहलाया? ईस्ट पाकिस्तान। और ये हिंदू वाला एरिया भारत में आ गया और ये कहलाया वेस्ट बंगाल। ठीक है, डिवीजन के बाद ये हिंदू वाला एरिया किसमें आ गया? भारत में, और कहलाया ये वेस्ट बंगाल। समझ में आया? और फिर 1971 में लड़ाई होती है बांग्लादेश लिबरेशन, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों पर, जो ये वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमान थे, ये लोग बहुत अत्याचार करते थे। मैंने स्टोरी बताया है सारा का सारा ना। हाँ, तो खैर अभी जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर आऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जस्ट ग्लिम्स कि बहुत अत्याचार करते थे। तो यहाँ पर जो है मुक्ति वाहिनी सेना बनी, शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से मदद मांगी। इंदिरा गांधी ने 1971 में वॉर में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दिया गया, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। और 1972 में जाकर के ये जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका नाम पड़ा बांग्लादेश। बात समझ में आ गया? 1972 में क्या नाम पड़ा? ईस्ट बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश। किसका नाम? ईस्ट पाकिस्तान का। बात समझ में आई?
तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिनेरियो था। इतना क्लियर है? कहीं और डाउट कोई? अब आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे। ये हमारा है बंगाल, ठीक है। अब मैं वेस्ट बंगाल नहीं कहूंगा, बंगाल कहूंगा, ठीक है। ये पूरा है हमारा। अब इसको हम लोग को, जैसे हम बाकी स्टेट को पढ़ते आए हैं वैसे ही इसको भी पढ़ना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम पॉलिटिकल हिस्सा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका फिजिकल पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो अब समझते हैं। थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाई नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ऐसा पतला है ना, इसमें जो एरिया है इसका ऐसे नॉर्थ और साउथ में फैला हुआ है, तो बीच का पोर्शन पतला हो गया है। तो जिसकी वजह से इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अब डिस्ट्रिक्ट छोटे हो जाएंगे, और जब डिस्ट्रिक्ट छोटे होंगे तो इसका नेमिंग भी छोटा छोटा हो जाएगा। तो मैं अभी इसको बड़ा करता हूँ, टेंशन क्यों लेने का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पहले इसको कैसे पढ़ेंगे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। कि जैसे यहाँ एक बीच में ये एरिया पतला सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जहां मैंने मार्किंग करी है ना, ये पतले एरिया से, यहाँ से हमको पता है कि बिहार से यहाँ से आती है गंगा नदी, और गंगा नदी ऐसे होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसी गंगा नदी के द्वारा किए गए डिवीजन के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे। पहले गंगा के साउथ वाले सेक्शन को पढ़ लेंगे और फिर गंगा के नॉर्थ वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। समझ में आ गई? ठीक है। और मैं बताऊंगा कि गंगा नदी कहाँ से नीचे उतरती है, ठीक है, क्यों ये एरिया पतला हो गया है, क्या वजह है कि सारी की सारी जो मेजर नदियां हैं वो बांग्लादेश में चली जाती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी स्टोरी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको, और मुझे बताना कि बिना जूम किए दिखाई देता है क्या। एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ। ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम शुरू करेंगे, ये जो पोंछ निकला हुआ है, पहले यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखा, यहाँ एक है पुरुलिया, पहले जो पोंछ निकला हुआ है, वहां कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये पुरुलिया। पुरुलिया पहले याद करते हैं, फिर हम इन सबकी स्टोरी बताऊंगा कि क्या है कैसे है, ठीक है। पुरुलिया, 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 ठीक है। पोंछ निकला हुआ है पुरुलिया, पस पोंछ पसे पुरुलिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, पुरुलिया याद रखना। ये कोना पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा? पुरुलिया, पुरुलिया, पुरुलिया। और पुरुलिया से आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा पश्चिम बर्धमान, बर्धामान, बर्धमान, ठीक है। पश्चिम बर्धमान, क्या मिलेगा? पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बर्धमान। देखो, पुरुलिया से आगे जाना है हमें, ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आना, नीचे आएंगे तो बंकुरा हो जाएगा, लेकिन बंकुरा में हमें नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है। ये जो पुरुलिया है, पुरुलिया का अगर हम लास्ट सेक्शन देखें जहां खत्म होता है, उसी से लगा हुआ है पश्चिम बर्धमान। क्या लगा है? पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बर्धमान। अभी ब्लैंक पर दिखाऊंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले पुरुलिया, फिर पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान, ठीक है। पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, और इसी पश्चिम बर्धमान के आगे है बीरभूम, बीरभूम, बीरभूम। बात समझे नहीं क्या? पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम, ठीक है। पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम। कितना दिखाई दे रहा है? पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम। और बीरभूम के जस्ट आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद हिस्ट्री में कुछ याद आ रहा है? मुर्शिदाबाद कैपिटल हुआ करता था, मुर्शिद कुली खान, स्वतंत्र बंगाल के फाउंडर,
ठीक है, तो हमें ये इधर से अगर हम देखें पुरुलिया से अगर हम नॉर्थ की तरफ बढ़े तो हमें 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं लगातार। कौन कौन से? पुरुलिया, बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद। बोल बोल। ठीक है, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद। ठीक है, पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद। ठीक है, ओके, बीरभूम और मुर्शिदाबाद, बीरभूम और मुर्शिदाबाद। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, अब समझना ध्यान से। ठीक, इतना ये 4 क्लियर होगी। पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, इतना क्लियर है? ओके, अब मुर्शिदाबाद के नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा पूर्व बर्धमान, लेकिन इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया क्या था? बर्धमान था। फिर बर्धमान को काट करके 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मतलब क्या? वेस्ट होता है, तो ये लोग ज्यादा ईस्ट वेस्ट नहीं करते हैं। ये सब कहते हैं ना कि हम लोग बिहारी बोल रहा हूँ, बंगाली में पश्चिम, पूर्व, है ना? हिंदी में जैसे पूर्व कहते हैं तो वहां पर पूर्व ऐसे थोड़ा सा एंसेंट होता है, थोड़ा मस्त अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बर्धमान को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था। किसमें किसमें? पश्चिम और पूर्व। तो हमने पश्चिम देख लिया था। मुर्शिदाबाद के नीचे आओ, इसको भूल जाओ। उसके बाद आ जाओ सीधा हुगली, 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 और हुगली के नीचे हावड़ा, हुगली के नीचे हावड़ा, 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 खाने वाला हावड़ा नहीं, हुगली, हावड़ा, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हुगली, हावड़ा, हुगली, हावड़ा, हुगली, हावड़ा, हुगली, हावड़ा, हुगली, हावड़ा। ठीक है, हुगली, हुगली, हावड़ा, इतना जी। उसके बाद यही हावड़ा से लगा हुआ क्या है? पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर। तो सीधा याद रखना का मेदिनीपुर, लेकिन पश्चिम याद रखो क्योंकि एक आएगा पूरब मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर याद रखना, जब कहीं भी पश्चिम हो तो जाहिर सी बात है पूरब हो गया, कहीं नॉर्थ है तो कहीं ना कहीं साउथ होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये वाला याद रखना। यहाँ है हावड़ा, हावड़ा से लगा हुआ है, हावड़ा से लगा हुआ पश्चिम मेदिनीपुर, मतलब कि हावड़ा के पश्चिम में पश्चिम मेदिनीपुर, और पश्चिम मेदिनीपुर के नीचे आ जाएगा हमको पूर्व मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर। ठीक है, पूर्व मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर। इसमें डिस्ट्रिक्ट याद करना बहुत कठिन नहीं है, सब एक ही जैसा है, एक ही याद रखो, सब याद हो जाएगा। इतना चीज क्लियर हुआ? हमें क्या याद रखना? मुर्शिदाबाद के बाद हुगली, हावड़ा, हुगली, हावड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर। इतना समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ये 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ हो जाते हैं तो ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, हमें छोटू सा देखने को मिलेगा कोलकाता, बहुत छोटा सा है कोलकाता। ठीक है, जितना मैंने सर्कल किया उससे भी छोटा है कोलकाता, कोलकाता। लेकिन कोलकाता से पहले यहाँ ऊपर आ जाओ, ये क्या है? नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना। और उसी के नीचे आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कोलकाता, 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 और कोलकाता के नीचे साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना। ठीक है, साउथ 24 परगना। इतना चीज क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, साउथ 24 परगना इतना क्लियर हो गया। ठीक है, पहले ये डिस्ट्रिक्ट वापस से अब एक बार रिवीजन मारते हैं और फिर हम लोग पहले ब्लैंक मैप में इसको याद करेंगे। ठीक है, फिर इनकी खासियत देखेंगे। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे। ये हम लोग गंगा के नीचे वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से 1 नंबर पुरुलिया, 2 नंबर पश्चिम बर्धमान, 3 नंबर बीरभूम, 4 नंबर मुर्शिदाबाद। ठीक है, 4 नंबर मुर्शिदाबाद। फिर उसके बाद इसको छोड़ दो। 5 नंबर हुगली, 6 नंबर हावड़ा, 7 नंबर पश्चिम मेदिनीपुर, मेदिनीपुर, और 8 नंबर पूर्व मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर। फिर उसके बाद ऊपर चले जाएंगे
24 परगना, 9 नंबर नॉर्थ 24 परगना, 9 नंबर नॉर्थ 24 परगना, 9 नंबर नॉर्थ 24 परगना। फिर 10 नंबर कोलकाता, 10 नंबर कोलकाता, और 11 नंबर साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ ब्लैंक मैप पे दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक मैप। ओके, बहुत बढ़िया। देखो ये पतला वाला जो सेक्शन है, यहाँ से आती है गंगा जी, नीचे चली जाती है वेस्ट बंगाल में, यहाँ से ऐसे होते वेस्ट यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये है झारखंड, झारखंड, झारखंड। और अपना पता है झारखंड के लास्ट जो ये डिस्ट्रिक्ट था, वहां से सट करके कौन सी नदी बहती थी? गंगा जी, है ना? हाँ, यहाँ से जो है गंगा जी बहती थी। तो उसी तरीके से हम लोग नीचे वाले सेक्शन को याद किए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नंबरिंग से पढ़ लेते हैं। जैसे ये पोंछ वाला सेक्शन है, पोंछ 1 नंबर पुरुलिया, 1 नंबर पुरुलिया, 2 नंबर वर्धमान, वर्धमान महावीर से याद रखना, वर्धमान महावीर, है ना? पश्चिम वर्धमान, पश्चिम वर्धमान। 3 नंबर बीरभूम, बीरभूम। 4 नंबर मुर्शिदाबाद, फिर इसको छोड़ दो। 5 नंबर हुगली, फिर यहाँ 6 नंबर हावड़ा, फिर उससे लगा हुआ 7 नंबर मेदिनीपुर, मेदिनीपुर, मेदिनीपुर। 8 नंबर पूरब मेदिनीपुर, पूरब मेदिनीपुर। 9 नंबर नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना। 10 नंबर कोलकाता, और 11 नंबर साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना। इतना चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब पहले हम इनकी कहानी समझ लेते हैं, क्या क्या खासियत है, और उसके बाद हम लोग गंगा के ऊपर सेक्शन में चलेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब स्पेसिफिकेशन समझते हैं। जैसे हमने पहले देख लिया कौन सा, पुरुलिया। ठीक है, देखो पुरुलिया में ना एक घटना हुई थी जिसकी वजह से पुरुलिया फेमस हुआ। समझाता हूँ क्या हुआ था। पुरुलिया, एक बार की बात है जब यहाँ पर एक बड़ा सा विमान, मतलब जहाज आया, इसी पुरुलिया के ऊपर घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, और घूमते 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 वो जहाज बहुत नीचे आ गया। ठीक है, बहुत नीचे आ गया। अब सोचो कहीं पर अगर एयरपोर्ट नहीं है और वहां पर जहाज नीचे आ जाएगा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि क्या हुआ भाई, यहाँ पर जहाज क्या खेतवा में उतारेगा क्या है? तो ऐसे ही जहाज नीचे आ गया और लोग इकट्ठा हो गए। तब से कि लोगों ने देखा कि जहाज का दरवाजा खुला और वहां से बहुत बोरे गिरने लगे, मतलब बोरा भर भर के सामान गिरने लगा, धाम 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 सामान गिरने लगा। लोग सोचे कि क्या है, लगता है खाने पीने का सामान कुछ है क्या। सब लोग जा करके मतलब कि सारा का सारा सामान डंप करके वो जहाज वहां से चला गया। ठीक है, अब लोगों ने देखा कि लगता है क्या गिरा है, यहाँ पर आकर के देखते हैं तो लोग जब बोरा खोल रहे हैं तो उनको उसमें मिल रहा है गोला बारूद, हथियार, AK-47 राइफल। ठीक है, अब इतने अधिक अमाउंट में एमुनेशन का डंपिंग हुआ यहाँ पुरुलिया में कि लोगों के घरों में 4-4 AK-47, बम, गोला बारूद सब लोग लेकर के भाग गए। जब इस बात का पता पुलिस को चलता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है, और अब किसी के घर पे 8 राइफल है तो वो बोलेगा ना, अरे साहब मैंने भी 2 पाया था, चलो 2 ले लो, 6 तो अपने घर पे छुपा के रखा है। बात समझे? और ये घटना हुई थी 17 दिसंबर 1995 को। एक एनोनॉमस जहाज थी, कौन सा जहाज था, कहाँ से आया था, इसका कोई खबर गवर्नमेंट ने कोई भी लीक नहीं किया, मतलब कि कुछ पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। बस ये घटना वहां के लोगों के द्वारा देखी गई थी, तो जिसकी वजह से न्यूज में बहुत छाया था। ठीक है, तो कहेगा कि जो पुरुलिया है, आज भी यहाँ के लोगों के घरों में ना क्या होता है कि हथियार पाए जाते हैं। AK-47 का जो बंदूक वगैरह होती है ना, लोग छुपा कर रखते हैं।
तो उनके घरों में पाया जाता है AK-47। और AK-47 एक ऐसी बंदूक है जिसने पूरी दुनिया में बहुत जान ली है। सबसे अधिक जान लेने वाला बंदूक कोई था तो AK-47। AK-47 का नाम के पीछे भी एक स्टोरी है कि एक रशियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था कलाशनिकोव। ठीक है, क्या नाम था? कलाशनिकोव। आर्मी में था वो। तो वो सोचता था ना कि जब मेरे सैनिकों को बंदूक मारना रहता है तो देखना, एक गोली मारो कॉक करो, एक गोली मारो कॉक करो, है ना, ऐसे पीछे खींचो फिर गोली मारना पड़ता है। ठीक है, पहले तो उसने सोचा कि ऐसे करने में तो बहुत टाइम चला जाता है, क्यों ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि एक ही बार कॉक करूं और ऑटोमेटिक गोली धड़ 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 निकलने लगे। और उस बंदे ने बनाया ऑटोमेटिक गन, जिससे एक बार क्या करो, सिर्फ कॉक कर दो तो धार 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 गोली निकलने लगती थी। तो उसी के नाम पर पड़ गया, ऑटोमेटिक से लिया गया ए, और कलाशनिकोव ने बनाया था उसके नाम का लिया गया के, और इसे कहा गया AK-47 क्योंकि ये बनाई गई थी 1947 में। बात समझ में आई? हाँ, तो कलाशनिकोव। अब ऐसी ही एक घटना थी कि रसिया में एक सैनिक था, सोल्जर, लड़ाई हो रही थी, तो उस सोल्जर का बंदूक ना किसी पॉन्ड वगैरह में, गहरे झील वगैरह में गिर गया था। तो उसने आकर के रिपोर्ट किया कि मतलब मेरी जो बंदूक थी AK-47 वो गिर गई। अब वो पॉन्ड मतलब युद्ध समाप्त होता है, फिर कई साल बीत जाते हैं, वो पॉन्ड धीरे 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 सूख जाता है और वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो जाता है। ठीक है, लाइक ह्यूमन इंटरफ्रेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो लोग वहां शिफ्ट होते जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन चालू होने लगता है। तो कंस्ट्रक्शन जब चालू हुआ, खुदाई होने लगी, तो वहां से निकला AK-47। AK-47 जब निकला तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पुलिस ने छानबीन करी, तो पता चला कि ये आज से 20 साल पहले किसी सोल्जर की गिरी हुई थी। और खासियत उसकी ये थी कि जब 20 साल बाद जब उस AK-47 को चलाया गया ना, वो उसी तरीके से फायर करी जैसे 20 साल पहले फायर करी थी। ठीक है, तो AK-47 एक ऐसी राइफल है जिसे तुम पानी में भी चला सकते हो, बालू मिट्टी में भी चला सकते हो, सूत कर चलाओ, खड़े होकर चलाओ, जैसे चलाना चलाओ। एक बार में वो 30 गोली, मतलब बोलते हैं ना कि 30 मैगजीन रहता है उसका, और धार 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 एक सेकंड में वो 16 राउंड फायर करती है, 16 गोली समझ ले, एक सेकंड में। ठीक है, और यही सब लेकर के घुसा था कौन? ताज में जिसने ब्लास्ट किया था। ठीक है, हाँ, तो यही सब लेकर के घुसे थे। तो कहेगा कि पुरुलिया किस लिए फेमस है, तो एमुनेशन डंपिंग इंसिडेंट के लिए। स्टोरी स्टोरी समझ में आ गई? एमुनेशन एमुनेशन डंपिंग डंपिंग इंसिडेंट इंसिडेंट कब हुआ था ये? 17 दिसंबर 1995। 17 दिसंबर 1995। कौन कौन से हथियार? मोस्टली AK-47। AK-47 को किसने बनाया था? इसका फुल फॉर्म समझ जाना, ऑटोमेटिक कलासी कलासी निकोव निकोव। कब बनाया था? 1947 में। 1947 में। और एक क्लासिनिको कौन था? वो एक रशियन साइंटिस्ट था। कौन सा? रसिया बनाती है? हाँ, रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, अब तो धीरे धीरे हर मतलब कंट्री बनाने लगी, लेकिन पहले जब देखा जाए तो रशियन, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो हमारे यूपी में अब बनने जा रहा है AK-203। ठीक है, 5 लाख जो कि वो राइफल बनने वाला है, वो AK-47 से भी खतरनाक है। तो रसिया के कोलेबोरेशन से ही बनेगा AK-203। 5 लाख राइफल बनने वाली है और आर्मी को जाएगा। ठीक है, तो AK-47 इतना समझ में आया? ओके, ओके।
आगे चलते हैं। पुरुलिया के बाद हमने हमने क्या देखा था? पुरुलिया के बाद हमने देखा था पश्चिमी पश्चिमी बर्धमान। अब पश्चिमी बर्धमान में एक जगह मिलेगा हमको, शांति निकेतन। नहीं, शांति निकेतन इसमें मिलेगा बीरभूम में। पश्चिमी बर्धमान में हमें 3 जगह मिलेगा एक्चुअली में। एक तो दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर। उसके बाद ये चितरंजन, ठीक है, दुर्गापुर, चितरंजन। और एक जगह है, इसका अंदर ही दिखना पड़ेगा क्या बड़ा करके। दुर्गापुर, अच्छा दुर्गापुर किस लिए फेमस है पता है? दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में हमने नहीं पढ़ा है? दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए, कारखाने के। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं अभी बताता हूँ इसमें कि पश्चिमी बर्धमान में 3 जगह याद रखना। एक दुर्गापुर, ठीक है, पहले पश्चिमी बर्धमान का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आसनसोल, ठीक है, आसनसोल, आसनसोल, फिर दुर्गापुर और चितरंजन। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ पश्चिमी बर्धमान, पश्चिमी पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में 3 जगह, इसका हेडक्वार्टर आसनसोल, आसनसोल। मैं दिखाऊंगा मैप पर कहाँ है सब। आसनसोल, आसनसोल इंडस्ट्रियल जो कि एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, आसनसोल इंडस्ट्रियल एरिया। एक बार एग्जाम में पूछा था आसनसोल कौन से स्टेट में है, मतलब कि आसनसोल रेलवे स्टेशन या आसनसोल कौन से स्टेट में है। तो ये बिहार से लगा हुआ, झारखंड से लगा हुआ एरिया रहता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई बार ऐसा हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कहीं झारखंड में तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि झारखंड का मैक्सिमम पोर्शन लगा हुआ है। तो आसनसोल बेसिकली कहाँ है? ये पश्चिम वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। यहीं पर आसपास में अगर हम बात करते हैं तो हमको रानीगंज देखने को मिल जाता है। रानीगंज से कोयले का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, समझ में? रानीगंज से कोयले का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, ठीक है, रानीगंज, रानीगंज, कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन। फिर यहीं पर मिलेगा हमें दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील इंडस्ट्री या स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट। एंड यू नो स्टील कहाँ बनता है? जहां पर आयरन बनता है ना, तो स्टील प्लांट दुर्गापुर फेमस है। उसके बाद यहीं पर मिलेगा हमें चितरंजन। ये तीनों आसपास ही हैं, पश्चिम बर्धमान में ही। चितरंजन, चितरंजन, चितरंजन किस लिए फेमस है? तो लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब ट्रेन के डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, ट्रेन इंजन बनाया जाता है, डिब्बा नहीं इंजन, ठीक है, रेलवे इंजन, रेल इंजन बनाया जाता है। इतना चीज क्लियर हुआ? ओके, पश्चिमी बर्धमान में, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। पश्चिमी बर्धमान से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमें मिलेगा बीरभूम, और बीरभूम में है शांति निकेतन। शांति निकेतन शहर की स्थापना किसने करी थी? नाम सुना होगा? नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ। हाँ, शांति निकेतन जगह है, शहर है, लेकिन वो कहाँ है? बीरभूम में, बीरभूम, बीरभूम में हमें देखने को मिलेगा शांति निकेतन, शांति निकेतन। शांति निकेतन को किसने बसाया था? स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश्ड बाय ने रविंद्रनाथ टैगोर,
रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, उसके बाद हमने ऊपर देखा था कहाँ गया, मुर्शिदाबाद, है ना। चौथा नंबर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पहले स्वतंत्र बंगाल की क्या हुआ करती थी, राजधानी, जिसको मुर्शिद कुली खान ने बसाया था। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान, तो याद रखना, मुर्शिद कुली खान ने इसे बसाया था। यह कपड़ों के लिए बहुत फेमस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसे इसे पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ईस्टर्न मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया, मतलब वो वाला ईस्ट इंडिया नहीं, ये पूर्वी भारत, ठीक है, मैनचेस्टर। एंड यू नो मैनचेस्टर की कहानी, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया हर बार हमने डिस्कस किया है कि मैनचेस्टर शहर कौन से देश में, इंग्लैंड में। सबसे पहले वहां सूती कपड़े बनने स्टार्ट हुए, बहुत सारे कारखाने लगे, इसकी वजह से पूरी दुनिया में कहीं पर भी सूती कपड़े अगर बनते हैं तो उसे मैनचेस्टर कहा जाता है, उस देश का, ठीक है। मुर्शिदाबाद पुराने बंगाल की क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल ड्यूरिंग ब्रिटिश, या ब्रिटिश से पहले अगर हम बात करें तो, अगर ब्रिटिश लिखूंगा तो एक पिक्चर क्लियर रहेगा, अच्छा हम कितने पुराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हुआ। उसके बाद मुर्शिदाबाद को हमको नीचे आना है, सीधा क्या आना है, हुगली। तो हुगली, हुगली किस लिए फेमस है, तो हुगली रिवर के लिए, ठीक है, हुगली रिवर के लिए। उसके बाद हुगली के नीचे हम लोग आ जाएंगे हावड़ा, तो हुगली, हुगली तो रिवर के लिए फेमस है भैया, यहाँ रिवर के नाम पर इस उसका नाम पड़ा है, अभी रिवर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। उसके बाद आ जाएगा हावड़ा, हावड़ा, HOWRAH, हावड़ा, ठीक है, हावड़ा। अच्छा, हावड़ा किस लिए फेमस है, तो हावड़ा तो दो चीजों के लिए फेमस है। एक, पहले यहाँ पर एक ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज, बहुत फेमस है, जो कोलकाता और हावड़ा के शहरों को जोड़ती है, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है, तो हुगली नदी पर। हावड़ा ब्रिज को अंग्रेजों के टाइम पीरियड में बनाया गया था, और इसका नाम बदल करके इसे मतलब कि रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज को किस नाम से जानते हैं, रविंद्र सेतु, रविंद्र सेतु। हावड़ा में ही एक और ब्रिज है, ठीक है, हावड़ा में ही एक और ब्रिज है जिसे हम लोग कहते हैं सेकंड हुगली ब्रिज, सेकंड हुगली ब्रिज, हुगली ब्रिज। और इसका नाम पड़ा है, मतलब बदल करके इसको क्या रखा गया है, विद्यासागर सेतु, विद्यासागर सेतु। अभी मैं दिखाता हूँ क्या डिफरेंस है, विद्यासागर सेतु। ये भी किसको किसको कनेक्ट करती है, ये दोनों इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट जो है कोलकाता, कोलकाता और हावड़ा को, ठीक है, हावड़ा शहर को ये दोनों कनेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ देखना, ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, सच ब्यूटीफुल ब्रिज, इसको कहते हैं विद्यासागर सेतु, ठीक है, क्या कहते हैं, विद्यासागर सेतु, विद्यासागर सेतु, विद्या
सागर सेतु, सेकंड हावड़ा कहते हैं। अच्छा, ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ये वायर से बना हुआ है ना, वायर्ड ब्रिज है। तो इसको कहते हैं केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया। भारत का ये सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, स्टेट, ठीक है। ये हो गया विद्यासागर सेतु। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी, ये है हमारा हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, ठीक है, हावड़ा ब्रिज। अच्छा, इसमें ये सारी दिखाई दे रही है सब जो लोखंड से लगा हुआ है ना, लोखंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैंटिलीवर ब्रिज। एक तरीके का कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर ब्रिज। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे कहते हैं कैंटिलीवर ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज। ये दो चीजें याद रखना, कैंटिलीवर ब्रिज। हावड़ा ब्रिज को और किस नाम से जाना जाता है? अरे वो तो टाइप है, नाम अगर बात करें तो रविंद्र सेतु, रविंद्र सेतु, रविंद्र सेतु, ठीक है, रविंद्र सेतु। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। देखो यहाँ हमने देख लिया क्या क्या, हावड़ा हो गया, हुगली हो गया। हुगली के बाद नीचे आएंगे तो हमको दिखाई देगा पश्चिमी मेदिनीपुर, है ना, पश्चिमी मेदिनीपुर। और पश्चिमी मेदिनीपुर में हमें मिलेगा आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, है ना, फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सातवां। पश्चिमी मेदिनीपुर, मेदिनी होता है, मेदिनी, मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में क्या है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ओके। उसके बाद हम आएंगे नीचे तो हमको देखने को मिलेगा पूर्वी मेदिनीपुर, है ना, पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वा, पूर्वा मेदिनीपुर, मेदिनीपुर। तो पूर्वा मेदिनीपुर में हमें मिलेगा हल्दिया पोर्ट, ठीक है, हल्दिया पोर्ट। खैर मैं जब पोर्ट वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा हर एक चीज के बारे में। हल्दिया पोर्ट, ठीक है, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। ये किस नदी पर है? हल्दिया पोर्ट तो हुगली नदी पर है, ठीक है, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। इतना चीज क्लियर है? ओके, हल्दिया पोर्ट। अब हम लोग यहाँ से इतना एरिया हो गया नीचे तक, कहाँ तक? ये पश्चिमी मेदिनीपुर। ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा नॉर्थ 24 परगना। अब ये जो नॉर्थ 24 परगना है ना, यहाँ पर एक एरिया है बरसात। ये बरसात बारिश वाला नहीं, BARASAT, बारासात। ये यहाँ देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा अभी मैप पे एक्चुअली। बारासात, तो ये बारासात वाला जो एरिया था ना, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में विवादित था। कैसा था कि जब डिवीजन हुआ था तो जो लोगों का घर बांग्लादेश में था उनकी जमीन इंडिया में आ गई थी, और कुछ लोग जो इंडिया में थे उनकी जमीन बांग्लादेश में चली गई थी, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के काफी डिस्प्यूट रहता था, तो बाद में जाकर के ये डिस्प्यूट को सेटल किया गया। तो कहेगा कि नॉर्थ 24 परगना में जो बारासात एरिया है वो किसके बीच डिस्प्यूटेड था? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, यानी इंडिया और बांग्लादेश। नॉर्थ 3 बीघा जमीन थी वो, 24 परगना, ठीक है।
इसमें कौन सा एरिया है? तो बारासात। बारासात, बारासात डिस्प्यूटेड था, डिस्प्यूटेड लैंड। क्या अभी भी डिस्प्यूटेड है? अब नहीं है। बिटवीन वेस्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड इंडिया। इतना चीज क्लियर है? नॉट नाउ, याद रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा 24 परगना। 24 परगना से अगर हम नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा छोटू सा कोलकाता, है ना। 10वां नंबर कोलकाता, छोटू सा शहर है, लेकिन कोलकाता किस लिए फेमस है? तो कैपिटल है, ठीक है, कोलकाता। 10वां कोलकाता। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है। कैपिटल रहा, कैपिटल ऑफ इसका वेस्ट बंगाल का कैपिटल। ये कभी भारत की भी कैपिटल हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम में, है ना। अंग्रेज कोलकाता को अपना क्या बनाए थे? कैपिटल बनाए थे। बाद में यहाँ से ये कैपिटल शिफ्ट होता है 1905 में, 1905 में नहीं, 1911 में, 1900 यस 1911 में जब राजा घोषणा करता है कि अब क्या करो, बंगाल को रीऑर्गेनाइज कर दो, आसाम को कमिश्नरी स्टेट बना दो और कैपिटल को कलकत्ता से उठाकर दिल्ली कर दो, है ना। हमने दिल्ली वो दरबार में पढ़ा है चीजें, ठीक है। तो ये कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और बाद में कैपिटल चेंज हो गया। उसके बाद कोलकाता में हमें एक चीज, एक जगह देखने को मिलेगा, अलीपुर। अलीपुर, अलीपुर बहुत चीजों के लिए फेमस है। जैसे यहाँ पर, यहीं पर हमें मिलेगा ये विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल, रिमेम्बर विक्टोरिया मेमोरियल कब बनाया गया था? मतलब फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में, 1877, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल। उसके बाद यहीं पर हमको मिलेगा एक जूलॉजिकल गार्डन है बहुत फेमस, जूलॉजिकल गार्डन, गार्डन फेमस है। यहाँ पर हमें बिरला प्लानिटेरियम मिलेगा, बिरला प्लानिटेरियम, एमपी बिरला बोलते हैं, एमपी बिरला प्लानिटेरियम, प्लानिटेरियम, ठीक है, बिरला प्लानिटेरियम। फोर्ट विलियम यहीं पर मिलेगा, फोर्ट विलियम का किला जिसके लिए मारी मारा हुआ था, फोर्ट विलियम यहीं पर मिलेगा, ठीक है। यहीं पर हमें जो है ये कैथेड्रल चर्च देखने को मिलता है, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। जेम्स प्रिंसिप घाट देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजों को जहां जिस शहर से इतना फायदा हुआ हो वहां पर बहुत सारी चीजें तो मिलेंगी ही देखने को, है ना। तो ये सब यहीं से मिला है। उसके बाद इसी कोलकाता में एक जगह मिलेगा बैरकपुर। अब बैरकपुर को कौन नहीं जानता है, कौन थे बैरकपुर के? हाँ वही, मतलब बैरकपुर में किसको फांसी दी गई थी? मंगल, वो तो बलिया के थे, मंगल पांडे। हाँ, और यहीं से मतलब कि इन्हीं की वजह से, इनको हैंग करने की वजह से क्या शुरू हो जाता है? 1857 की क्रांति, 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये बैरकपुर हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद
हम लोग नीचे देखते हैं तो हमें मिलेगा साउथ 24 परगना, है ना। यहाँ पर अगर बात करें ये साउथ 24, तो साउथ 24 परगना में हमें मिलेगा सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क क्यों फेमस है? क्या वो बहुत सुंदर है? साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना। यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क, एक तो नेशनल पार्क, सुंदरवन का डेल्टा, है ना, डेल्टा। और इस डेल्टा में कौन सी फूल मैंग्रोव्स, वाह, ट्रीज, तो हम कहते हैं मैंग्रोव्स। कौन सा जानवर के लिए फेमस है? एनिमल, बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके, कोई दिक्कत? ओके, दिक्कत नहीं, तो हम लोग ऊपर की तरफ देख लेते हैं, ठीक है। इतना चीजें तो बहुत आसान सा था, सब ज्यादा कुछ याद करने वाली बात, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो अपना गंगा जी है, हाँ गंगा जी हैं, गंगा जी के नॉर्थ की तरफ चलेंगे, ठीक है। नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो शायद मुझे लगता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं। नॉर्थ वाला सेक्शन और जो इसका फिजिकल पोर्शन है वो लोग हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, बोरिंग हो जाएगा।